हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब फाइन होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉग्स TRN में। और जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देखते आ रहे हैं बर्लिंग को, तो ये थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, कभी कभी ये डर भी जाता है और कभी कभी ये अटैकिंग करने लग जाता है। तो ये अटैकर तो नहीं है, बट ये अपनी सेफ्टी के लिए अटैक करता है। थोड़ा सा डरा हुआ है अंदर से, तो इसलिए इसके अंदर दो करैक्टर हैं। ये अपने बचाव के लिए लोगों को भौंकता है कि कोई ख़तरा ना हो जाए इसको। तो इस वजह से ये अपने बचाव के लिए अटैकिंग जैसा करता है। तो इससे ऑनर में बर्निंग के ऑनर को लगता है कि हाँ ये बाइट वाइट कर लेता है कभी कभी। तो वो रीज़न यही है कि जैसे कि आपने मूवी देखी होगी साउथ की अपरिचित, तो उसमें एक इंसान के अंदर दो करैक्टर थे। तो वैसे ही इसके बर्निंग के अंदर भी दो करैक्टर हैं। ये कभी एकदम नाराज़ हो जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं बिस्किट दे रहा हूँ इसको और ये बिस्किट भी खा रहा है, बट बार बार भौंक भी रहा है। तो इसको डर लग रहा है कि मुझे बिस्किट खाने में कोई मार ना दे, पिटाई ना कर दे। तो किसी डॉग के अंदर ये बचपन में कोई पिटाई कर देता तो उसकी वजह से भी ये रीज़न हो जाता है। और कोई डॉग अपने बचपन से ही ऐसा होता है, जिससे वो अपने बचाव के लिए भौंकता भी है, काटता भी है और फिर शांत भी रहता है। तो वो केवल अपने बचाव के लिए ऐसा करता है। तो आप देख भी रहे हैं मैं बिस्किट डाल रहा हूँ, तो देखो ये खा के फिर दोबारा से भौंकने की कोशिश करता है, काटने की कोशिश करता है, गुस्सा दिखाता है। तो इसको हैंडल करने के लिए मैंने आइडिया यूज किया। इसको मैंने काफ़ी एक आइडिया मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस तरीके के डॉग से आप फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो मैं इसके पास बैठ गया हूँ और मैंने ये इसको खुला हुआ छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे देखो ये भैया भी आए हैं, तो ये डर के भाग रहा है। कहने को भैया को ये जानता है, ये एक तरह से इसके केयर टेकर हैं और केयर टेकरों से ये फ्रेंडशिप कर लेता है, ऑनर से भी कर लेता है। बट अचानक इसको डर लगता है, एकदम दिमाग में ऐसा दिल, या तो हो सकता है इसका दिल कमज़ोर हो, उसकी वजह से ये डरता है। तो कोई भी आता है तुरंत डरता है। जैसे कि अभी मैं इसको बिस्किट देने के लिए मैंने नीचे बिस्किट रखा, तो अब इस टाइम पे भौंकने लगता है ये, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो उस तरीके से ये ना बहुत ज़्यादा डरा रहता है। डरने की वजह से ये अटैकिंग प्रॉब्लम, एग्रेसिव प्रॉब्लम दिखाने लग जाता है। तो जैसे अभी भैया जा रहे हैं अंदर रूम में ही इसके फैमिली मेम्बर हैं, मैं बाहर इसको क्लास दे रहा हूँ। तो अभी ये अब मेरे डर की वजह से ना अंदर जाने की कोशिश कर रहा है गेट के अंदर, कि मैं गेट के अंदर चला जाऊँ या मुझे मालिक बचाने आ जाए। तो आप देखिए स्क्रीन पे, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे कैसे ठीक होगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक होने में। तो मैं बार बार इसको अपने सूज जो है स्मेल करा रहा हूँ। ये धीरे धीरे स्मेल भी कर रहा है सूज को, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी आपका डॉग अगर एक डबल करैक्टर होते हैं या उसे डर की वजह से अपने बचाव के लिए वो ऑनर को भी अटैक कर देता है,
तो इसके ओनर भी मुझे बता रहे थे कि कभी कभी कोई आता है तो मतलब फैमिली मेम्बर आता है तो उसको बाइट कर लेता है। तो ये स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग के अंदर कभी कभी ऐसे चांस, या पेडिग्री डॉग के अंदर भी ऐसे चांस हो जाते हैं कि वो मतलब एक डबल कैरेक्टर आ जाता है, वो अटैकिंग भी करने लग जाता है, अचानक प्यार भी करने लग जाता है। और मैं देखो इसको अपनी तरफ खींच रहा हूँ दोस्ती के लिए, तो आ नहीं रहा है। केवल उसने मेरे सूज को स्मेल कर, केवल ओनली स्मेल किया है, लेकिन अभी फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है। तो मैं डेली इसके साथ में ऐसे ही करूँगा कि मैं बार बार आता हूँ, इसको बिस्किट खिलाता हूँ, प्यार करता हूँ, इससे बातें करने की कोशिश करता हूँ। तो बात करके या जूते सूंघा के या आपको ये साथ में दोस्ती करके, खेल कूद करके ये मेरा दोस्त बन जाए। तो दोस्त बनने के बाद में फिर मैं इसको बताऊँगा कि कोई भी आपके पास में आता है बर्निंग के पास में, तो बर्निंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये इसके माइंड में मुझे डालना पड़ेगा, और इसके माइंड डेवलपमेंट करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले दोस्त बनाऊंगा इसको, फ्रेंडशिप करूंगा इसके साथ में, फ्रेंडशिप करने के बाद में फिर मैं इसको बताऊंगा, कमांड दूंगा कि हाँ अगर कोई आता है आपके पास में तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो बर्निंग को जिस दिन पता चल जाएगा कोई भी मेरे घर में आता है तो उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो उस टाइम पे वो ठीक हो सकता है। तो अभी बार बार ये अभी मेरे से बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं हुई है, और ये मेरी पहली क्लास है स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो गया कि मैं इसके पास बैठा हूँ और ये मुझे अंदर एंट्री भी करनी थी इसमें घर में। और आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे थे स्टार्टिंग से कि इसका जो केयर टेकर है वही इसको ले जा रहा था अंदर गेट की तरफ। तो अंदर गेट के अंदर मैं आ गया, यहाँ पर मैं बैठा हूँ और आपको इसके बर्निंग के बारे में बता रहा हूँ। ये देखो मैं जैसे जूते हिला रहा हूँ, कितना भौंक रहा है ये इस टाइम पे। तो इसको लग रहा है कि मैं जूते ना मार दूँ इसमें, या मैं इसको किक ना कर दूँ कहीं। तो इस तरीके से वो अपने बचाव के लिए भौंकता है। तो इसे मैंने जूते हिलाए तो भौंकता है, डरता है कि कहीं मेरे को पिटाई ना कर दें। तो हमेशा इसके 24 घंटे डर बंधा रहता है। तो डर की वजह से ये बार्क करने लग जाता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। और मैं ज़्यादा इसको टाइट करूँगा या मैं अपने पास लाने की कोशिश करूँगा या इसके पास में बैठने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है ये बाइट भी कर ले। तो मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसके पास नहीं जा रहा हूँ। ये मेरे से मुश्किल से कम 4 फुट की दूरी पर है और मैं चेहरे पे बैठा हुआ हूँ। ये इनके केयर के टेकर हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैंने इस टाइम पे केयर टेकर को पास में लिया है क्योंकि मैं उस टाइम पे अकेले इसको टीच करने की कोशिश कर रहा था, इसको समझाने की या दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो उस टाइम पे ये दोस्त नहीं बना, तो मैं इसको अब बाहर ले आया हूँ गेट के पास में। और ये इसके बर्निंग के केयर टेकर हैं और 3-4 केयर टेकर हैं। तो ये सबको जानता है। तो मैंने इसको ट्रेंड या दोस्त बनाने के लिए मैंने एक आइडिया यूज़ किया कि मैं इनके केयर टेकर के पास में बैठूंगा तो ये शायद मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो वो मेरा आइडिया बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मैं केयर टेकर के पास में ही बैठा हूँ तो इस टाइम पे मेरे पे बार्किंग नहीं कर रहा है ये, और इस टाइम पे ये बड़े शांति से खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसके साथ में मैंने भी थोड़ा सा इन्जॉय किया, मैंने दोस्ती करने की कोशिश करी। बट अभी 2-3 क्लास में अभी मतलब नहीं दोस्त बन पा रहा है। ये 50% या 40% का ही फ्रेंडशिप हो पाई है मेरे साथ में। लेकिन ये अपने केयर टेकरों के साथ में बहुत मस्त रहता है, बहुत खेलता है, कूदता है, मस्ती करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए यही एडवाइस देना चाहता हूँ या टिप्स देना चाहता हूँ कि अदरवाइज़ आपका डॉग इस टाइप का है तो उसके लिए कभी भी आप ट्रेनर बुलाते हैं तो ट्रेनर को कम से कम प्रोफेशनल ट्रेनर होगा, या मैं अपने हिसाब से ट्रेनिंग करता हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो आइडिया होता है ट्रेनिंग करने का, तो मेरा आइडिया यही बोलता है कि मैं इसकी क्लास में मतलब मैं वीक में 1 क्लास दूँ इसको, ताकि मुझे लगे कि इस डॉग के लिए जैसे कि कभी कभी फ्रेंडशिप करने के लिए क्या होता है कि पहले इसको पूरी तरीके से चेक करना पड़ेगा मुझे
कि मैं अदरवाइज़ मैं गैप लगा के क्लास देता हूँ इसकी, तो ये मेरे साथ फ्रेंडशिप करेगा, या मैं इसको रेगुलर करूँगा तो ये मेरे साथ में फ्रेंडशिप करेगा। क्योंकि जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं अगर कंटिन्यू डेली मैं इसकी क्लास करता हूँ तो हो सकता है कि ये मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स बन पाए मेरा, या फ्रेंडशिप ना कर पाए, या ट्रेंड ना हो पाए। क्योंकि डेली डेली मैं आऊँगा तो अदरवाइज़ मेरी फ्रेंडशिप भी हो गई, तो अदरवाइज़ कोई अननोन पर्सन आता है इस घर के अंदर तो ये उसके साथ में बार्किंग करेगा। क्योंकि बार्किंग करने वाला जो भी मतलब आते हैं फैमिली मेम्बर या कोई भी बिजनेस रिलेटिव आता है, तो ये उसको स्पीक करेगा, बार्किंग करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसके साथ में। तो कोई भी आता है तो वो डेली नहीं आता है, डेली आएगा तो वो फ्रेंडशिप तो 101% कोई भी डॉग हो, कैसी भी कैटेगरी हो, अदरवाइज़ वो डेली उससे मिलता है आपका पेट, तो 101% वो फ्रेंडशिप कर लेगा उसके साथ में। जैसे कि मेरी अभी देखो 2-3 क्लास हुई है, तो मैं इसको गैप देकर आता हूँ। एक क्लास देता हूँ तो फिर मैं उसमें 1 वीक का गैप दे देता हूँ, कभी 4 डेज़ का गैप दे देता हूँ। बीच बीच में एक हाय हेलो करने के लिए आता हूँ मैं इसके साथ में, ताकि इसको ये ना पता चले कि मैं इसका ट्रेनर हूँ, या बर्निंग को ये पता चल जाएगा कि मैं इसका ट्रेनर हूँ, तो फिर हो सकता है ये मेरा फ्रेंड ना बने। तो इस टाइम पे मैं एक केयर टेकर, बर्निंग का केयर टेकर है, एक फ्रेंड है, और उसके साथ में मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये मेरे साथ में भी दोस्ती करने में इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि मैं गैप देता हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली आता हूँ इसको मैं ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो हो सकता है इसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म ना हो। और ऑनर को बर्निंग की प्रॉब्लम यही है कि बर्निंग की ट्रेनिंग ही वो इसलिए कराना चाहते हैं कि ये बाइट ना करे, प्रॉब्लम ना करे। हम इसको स्टे बोलते हैं तो ये शांत हो जाए, चुप हो जाए, बार्किंग ना करे। तो उस सिलसिले में ही मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बाकी उनकी प्रॉब्लम यही है, तो इसकी प्रॉब्लम के लिए मैंने ये आइडिया मैंने थोड़ा सा यूज़ करके देखा है, तो वो भी सक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि मैंने 2 या 3 क्लास दी हैं इसकी, या शायद इसकी अभी 4 डेज़ की 4 क्लास हुई हैं इसकी। तो 4 क्लास मैंने कम से कम 1 मंथ में कंप्लीट की हैं वो 4 क्लास, बजाने कि 1 मंथ में मैं केवल 4 बार इससे मिला हूँ, और मिलने में मेरे को रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है इसके साथ में। तो धीरे धीरे ये फ्रेंड बनेगा। फिर धीरे धीरे मैं इसको समझाऊंगा कि हाँ, कोई भी आता है आपको तो मैं कमांड दूंगा कि आपको भौंकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। कोई भी फैमिली में जो आ रहा है या कोई भी फैमिली मेम्बर है, तो उसका पहले से डर निकालना है। जो बात बात पे ये कोई भी मतलब एक फैमिली मेम्बर या मैं कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो ये तुरंत डर जाता है एक्टिविटीज़ देखकर। जैसे कि मान लो मैं उठ रहा हूँ या चल रहा हूँ, तो उसमें ये इसको ऐसा लगता है कि ये चलेगा नहीं, ये जा नहीं रहे हैं, कहीं चल नहीं रहे हैं, ये मेरे को पंच करने वाले हैं, या मेरे को कहीं लात ना मार दे या कोई पंच ना मार दे। तो इस तरीके से डर लगता है इसको। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मैंने इसका लीस जो है इसके अपने पैर में बांध रखा है। पैर में मैंने इसलिए बांधा है कि अदरवाइज़ ये मेरे को अटैक करता है, तो मैं दूसरे पैर से लीस को दबा के इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अदरवाइज़ आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो कभी भी ऐसे डॉग की लीस आप हाथ में ना लें। अदरवाइज़ आपने अपने हाथ में इसकी लीस ले ली और वो अटैक करेगा, तो फिर आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। पैर में अगर हम लीस बांधते हैं तो हम इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ट्राई किया, इसको लीस बांध के चलने के लिए, तो मेरे साथ में चलने को तैयार नहीं है। तो इसने थोड़ी सी बैड हैबिट्स की थी। तो बैड हैबिट्स की है तो कभी भी अपने पेट को आप डांटो मत, मारो मत, उसको आप एक प्लेसमेंट दे सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट आप जैसे कि घर से बाहर बांधना है आपको, उसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उसको बोलना है कि आपको बार्किंग नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। तो उस तरीके से आप ऐसे प्लेसमेंट देते हैं तो उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मुझे घर से बाहर क्यों निकाला गया है। और फ्रेंड्स, ऐसे डॉग को कभी भी आप प्यार भी ना करें, ज़्यादा लाड़ प्यार में ना रखें, लिमिट में रखें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।